ये देखें चावल ऐसे जिदा ही फसल उगी होंगी। खुश्क हो गया ना पानी। अब ये देखो और थोड़ा थोड़ा पानी आधे जाती मान लिया। ये देखें चेक करें चावल। ये देखें ये मजाक बिगनर बच्चियां जो कभी पपाया बना लेनिया तो कभी खोते खड़े खड़े चावल बना लेनिया। इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो आ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना पुलाव और उसकी रेसिपी। ये देखिए खट्टे मीठे रंग कैसे उन्हें रुमाने से सजा के रखे हुए हैं। ये चने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये चने ज्यादा मैं किलो होते हैं तो बॉईल कर लेती हूँ। और ये देखिए टमाटर हरी मिर्चें हैं। इसके लिए भी कोई जगह बनाते हैं फिर ताकि ये भी घूम फिर लगे थोड़ा जा झूले ले। ये भी झूले ले ले। इसको भी कहीं बेचारे को रख के ये पकड़ो ना। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो इसको भी झूले दिलवा देते हैं। इदा ना झूले देंदे देंदे सारिया चीजा छिट लीए। आ देख आ चीजा अद्धा प्याज कटिया वा आ हैगा वा। मैं दसने च भुल जानी हां बाद च मैनू बड़ी हसी आंदी आ। धनिया कुटिया होया ना दादड़ जिहा कीता है धनिया आ अदरक लसन आ जीरी आ पुलाव जीरी जिहड़ी हुंदी है ना असल च पुलाव दी खुशबू एदे नाल आउंदी आ। चिट्टा जिहा जीरा तां ओह तां सालना च पाईदा चावलां दे विच। मेरे अम्मी वाले आ पांदे हुंदे सी पुलाव जीरी। और तुसीं इहनूं भुन्नणे बगैर इहदी खुशबू ही इन्नी प्यारी आंदी आ। धूएं निकले पए आ इहदे विचों। सरੋਂ ਦਾ तेल आ थोड़ा जिहा इहनूं पका लेना चाहीदा ताकि ਇਹਦੀ ਹੀਟ थोड़ी जी खत्म हो जाए। नहीं तो फिर ना तेल ਦਾ महक ਜਿਹਾ बड़ा आउंदा। आ कुड़ी दे काम दे कलैस किथे रखी चुੱਲ੍ਹੇ ते। हाय अल्लाह एक तां मेरी कमजोरी आ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੁਲਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝਟ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ कि कित्थों लिया हुआ है। मेरे मान चमचा दे दो बेटा। ये देखिए अभी इसमें ये काफी हो गया है। इसको अब कम करो इसकी हीट कम करो। 800 पे हो गई। ठीक है जल्दी जल्दी से सारी चीजें डाली होगी। प्याज डाल दें। शाबाश। ये देखें मैं इस तरफ आ जाती हूँ। वहां पर आराम से करते जाओ। बहुत वाइट वाइट से रखने हैं। इसको हमने ब्राउन नहीं करना प्याजों को क्योंकि चना पुलाव बिल्कुल व्हाइट चना पुलाव हम बनाएंगे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आप रायते के साथ खाएं। इसको चटनी बना लें उसके साथ खाएं। आम की चटनी के साथ बहुत मजेदार लगते हैं। वैसे भी चने होते हैं किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती। बिरयानी स्टाइल में नहीं बनाऊंगी सिंपल में बनाऊंगी। तो अभी इसमें आप डाल देंगी अदरक लहसुन। ये बस इतने से ही हमने सोते करने हैं ना। अब ये अदरक लहसुन है 2 चम्मच है इसमें डालेंगे। अब ये थोड़ा सा इसको करके फिर टमाटर वगैरह डाल के उसको भी कर लेंगे। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। ओए पुलाव जीरी पहलो पानी सीगी हुणी पा दे चल कोई नहीं। पुलाव जीरी पा और ना धनिया बाद में पाना है। हाँ ऐसे करके इसकी तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बहुत ट्रेंड चलन दिया वा पुलाव चना पुलाव तो फलाना पुलाव। हुण ईद भी आने वाली आ बिरयानियां शरयानियां इदां दियां ये वो पर गर्मी इन्नी आ कुछ नहीं बनदा बई। गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे इलाकों में। सिंध के सहराई इलाके होते हैं तो उसमें गर्मी ज्यादा होती है। तो इस तरह की थोड़े कम मिर्च मसाले वाले हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने। ज्यादा मिर्चों मसालों से आप भी बचें क्योंकि इन खानों में ज्यादा मिर्चें वगैरह होती हैं तो भी गर्मी ज्यादा लगती है। अब इसमें अदरक वो डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह और खुश्क धनिया जो कूटा हुआ है वो भी डाल देंगे। देखो माशाल्लाह किन्नी सोहना रंग किन्ने सोहने टमाटर लाल लाल हरिया मिर्चा आ सुक्का धनिया भी पाता। हाँ हुण इन थोड़ा इसको हम करेंगे अभी भूनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे नमक वगैरह। नमक कितना जाएगा क्योंकि वो जो एक मैंने आपको प्याला बताया है ना वो आधा किलो का है। आधा किलो चावल है उसमें नमक कितना जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें नमक कितना जाएगा तो ये थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लें फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ। चने क्योंकि फ्रीज किए हुए थे ये देखे आधे सालन उस दिन सालन बन गया था आधे मैंने निकाल के रख लिए थे। बिगनर बच्चियां जो कदी पपाया बना लेनिया तो कदी खोते खड़े खड़े चावल बना लेनिया। इन्हों की बहुत अच्छी वीडियो आ। मां साडा झूला सारा खाली हो गया आ देख रहा सारिया चीजा पैनिया। हुण इहदे विच पैना नमक और इहदे विच पैनिया कुटी लाल मिर्च थोड़ी जी पावांगे खूबसूरती लई। बाकी हरिया मिर्चा पा दित्तियां आ और दाल दसूंगी कि कितना पानी पैना वा कितना नमक पैना तो उस हिसाब नाल के बनाने। धनिया असीं पा चुके हैं
ये देखिए ये चावल भिगो के रखे हुए हैं और अच्छे वाले चावल हैं। ये सोक करते हैं ना पानी को काफी देर पहले इसको भिगोना पड़ता है। और ये आधा किलो का एक बाउल है, ये मैंने एक लिया है। तो ये देखिए ये इस तरह थोड़े से फूल गए हैं और ये अभी मैंने पानी का जो लिया है ना, ये 2 इस जग में डाल दिए हैं भर के और थोड़ा सा ऊपर डाला है ताकि चनों को भी चाहिए थोड़ा सा पानी। चने के लिए हम पानी नहीं डालते तो फिर वो चावल भी अच्छे नहीं बनते और चने भी सख्त से रहते हैं। अभी बहुत अच्छे से चने और हमारा मसाला भुन गया है, कुछ ज्यादा इसको नहीं हमने फ्राई करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ नमक। नमक डाला है मैंने 3 टीस्पून। टीस्पून तो छोटा होता है ना, तो 3 टीस्पून डाल रहे हैं इसमें, हमने पूरा पूरा डालना है। वो बिल्कुल परफेक्ट आता है इसमें। और ये कुटी लाल मिर्च तो सिर्फ खूबसूरती के लिए डाली है, ½ टीस्पून। वैसे मिर्च तो हमने लाल वाली तो डाली ही नहीं है। लाल वाली मिर्चों से जितना हो सके गर्मी के दिनों में बचें, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बाकी इसके साथ रायते के साथ आप खा सकते हैं, इसको आप किसी चटनी के साथ खाएं, इसको आप चाहे आम के साथ, आजकल आम का सीजन है, पके हुए आम है तो ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਅੰਬ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਣੀਆਂ। हाँ, अब ये देखिए अब बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसको हम ज्यादा ओवर नहीं करेंगे क्योंकि चने हमारे पहले ही भिगो के बॉईल किए हुए थे। हाँ, तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी, डाल के रखेंगे इसको ताकि जल्दी से हमारा चना पुलाव तैयार हो जाए। अब ये देखिए इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसका नाप किया हुआ है, पूरा डाल दें इसमें। हाँ, ये देखिए अब ये साइडें उतार के इसके ऊपर ढकना दे दो और जब ये पकने लग जाएगा फिर हम इसमें चावल डालते हैं। बाज बच्चियां मुझसे अक्सर यही कहती हैं, मेरी बिगनर बच्चियां, के चावल हमसे सही तरीके से खड़े खड़े और साबित नहीं बनते। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ढाँप दिया है और अब मिलेंगे जब ये पकेगा पानी, ठीक है। साथ ही रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, अगर कर लिया है तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ठीक है, फिर मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक चीज तो भूल ही गए सी, गरम मसाला नहीं डाला था, वो मैंने साबुत कभी नहीं डाला। पुलाव में साबुत मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ज्यादातर कुटा मसाला डालती हूँ, जो इसमें सारी चीजें दालचीनी जीरा वगैरह हर चीज कुटा हुआ होता है, तो जो मुंह में आते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते, वो फिर बिरयानी वगैरह में मैं डालती हूँ, ठीक है। अब दोबारा से ढक्कन देते हैं जब तक ये पकने ना लग जाए। ये देखिए ये चावलों का पानी निकालिया है मेहमान ने। मेहमान अभी इसका ढक्कन उठाए, माशाल्लाह से ये देखिए पानी कितना अच्छे से पक रहा है और इसको मैंने चखा नहीं है कि इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है। अब इसको हम डाल देंगे ऐसे। और इसको कैसे पकाना है, कितनी देर इसको करना है, वो मैं आपको सारा भी बताती हूँ कि इसको किस तरह पकाना है, ठीक है। बहुत इसमें चमचे मार लेते हैं ये वो, फिर चावल टूट जाते हैं, लंबे लंबे नहीं बनते, देगी चावल नहीं बनते, फिर टुੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਕਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਤੋੜਨੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚਾਵਲ ਕਾਹਲੇ ਪਕਾਉਣੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਣੋਗੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਪਕਾਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਗਾ ਪਕਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने ਦੀਆਂ दुआवां ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। अल्लाह के मेहमानों को खिलाया करें, अपना खाना नेक लोगों पर खर्च किया करें, जो नेक लोग होते हैं ना उनको खिलाया करें, फिर पता है उनकी दुआओं में हम हिस्सेदार बन जाते हैं, उनकी दुआओं में उनके कामों में, वो जो भी इबादत करते हैं उनमें हमारा हिस्सा बराबर का हो जाता है। ये देखें और अब इसमें चावल डाल दिया। अब इसको हमने बस एक दफा ही हिलाना है, इसको मिक्स करना है बस, इसके अलावा फिर क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये मैंने सिर्फ इसको मिक्स करना है। नमक वगैरह मैंने एक तो हरियाणा ने बड़े तूफान उठाए पे आ इस मुंडे को कटापे तो अलावा कोई काम नहीं। ये देखें अब मैंने एक दफा मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ देना है। अब भली पहला पावो जी कुछ मर्जी करो, बैठो उठो गल्ला करो, जो ये सुक जाए जाओगे ना उदो इन्हों चावलों ਨੂੰ देखना वा, खुले रखने ਆ ਉਤੋਂ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਛੱਡਤਾ ਪਿੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ
नमक भी पूरा आ, सारा कुछ पूरा वा, बहुत लाइट जे चावल बनाया। इन छड़ दिता है हुण किदों इनू ढक देना है वो बाद विच तुहानू दसदे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखियो। हाँ ये देखे, ये अब इसी तरह ही इसको हमने रखना है। ये बिल्कुल भी इसको हमने छेड़ा छेड़ी नहीं करनी। देगे पकाते हुए देखा है कि वो इतने चमचे नहीं चलाते, वो उसको ऐसे ही रख देते हैं। अब ये खुद ही खुद ये सारा सोख कर लेंगे पानी और चावल अलग से हो जाएंगे। और चावलों को जो सोख करना है, सबसे मेन चीज चावलों को सोख करने की होती है कि उसको हम कैसे करें। पहले 4-5 पानी से धोएं, उस पे केमिकल लगा हुआ होता है, उसको धो के साफ सुथरा करके और फिर उसका पानी उसको डुबो दें तकरीबन आधे घंटे तक, 25 मिनट आधे घंटे तक, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बराबर पानी डालें। अगर आपके चावल कम सोख हुए हैं, जैसे 20 मिनट हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी ऊपर डाल दें ताकि उनको सोख करने के लिए पानी थोड़ा सा चाहिए होता है। तो ये देखें, अब मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने थोड़ा सा ऊपर डाला है और क्यों मैंने चनों की वजह से डाला है। बाकी मेरे चावल मैंने सोख पूरे तरीके से किए हैं। ये देखें कितने अच्छे पानी जज्ब हो रहा है और चावल उबर आ रहे हैं। फिर मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हीट भी थोड़ी सी कम कर दी है और चावल देखे कैसे खुश्क हो गया ना पानी। अब ये देखो, और थोड़ा थोड़ा पानी ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਪੋ ਲਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਚਮਚਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਚਮਚਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ देना दम पे। हाँ ढकना दे दो मेरे माँ। बस अब इसको हम रखेंगे, इसको ये देखो कम कर दिया इसकी हीट को और रखेंगे इसको 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम थोड़ी देर इसी तरह रहने देंगे। अभी चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें अभी नमी होती है ना, वो थोड़ी सी निकल जाए तो हम बाद में इसको इधर उधर करते हैं। ये देखिए चावल, ये देखिए चावल ऐसे जिदा ही फसल उगी होंगी ਏਦਾਂ माशाल्लाह उगे हुए हैं चावल, खड़े हो गए। मैंने इसको ढकना इसका उतार के रख दिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा इसकी जो नमी है वो निकल जाए। कैसे बने हमारे चावल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें, चेक करें चावल, ये देखें, ये देखें व्हाइट चना पुलाव है। ये देखें चावलों की लेंथ चेक करें। अभी तो मैं नीचे से निकाले नहीं है। तो इस तरह ये थोड़ी थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो बच्चियों को आने चाहिए। तो बच्चियां फिर देख फिर कैसे, मैं मन से कहती होती हूँ ना, काम करूंगी तो बादशाही वाली जिंदगी गुजारूंगी। अगर काम नहीं करूंगी ना तो 4 फेरे फिर गल्ला ही गल्ला, जुतियां जुतियां। हाँ ये देखें, और मेरे मन निकालो नीचे से चावल। हाँ ऐसे, ये देखें कैसे गुच्छे बने हुए हैं। ये देखें इस तरह। ये थोड़ा सा मेरे माँ ने ना बाद में ना ऊपर मसाला डाल दिया था, कह रही थी खाला बहुत फीके फीके मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा चलो बिरयानी मसाला डाल दो 1 चम्मच। तो अंदर से देखिए चावल, माशाल्लाह इस तरह बनाया करें चावल। कितनी इजी रेसिपी है, मेरे ख्याल में मुझसे कोई ऐसी चीज मिस नहीं हुई जो मैंने आप तक नहीं पहुंचाई हो। तो इस तरह बनाया करें, खाएं। ये चना चावल है, इसमें चने बहुत ज्यादा नहीं डालते। फिर चने माशाल्लाह, ये देखे मेहमान आम भी काट रही हैं। ये सिंध के खास सिंधड़ी आम, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। ये भी चावलों के साथ जाएंगे और रायता भी चाहे आप बना लें। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल चना पुलाव तैयार है। और मैं नहीं कहती कि कोई चीज इसमें आपको समझ में ना आई हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है कि देगी चावल कैसे बनते हैं। ये देखिए कितने लंबे, इसकी लेंथ चावलों की कितनी लंबी है। और इस तरह बनाएं और बना के फिर मुझे बताएं कि आपके चावल कैसे बने। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर कर लिया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, फिर आपके पास मेरी वीडियो खुद ब खुद आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जुमा मुबारक, आज जुमे का दिन है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, खास करके फलस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। हम उनके लिए और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो मांग सकते हैं ना। उनके लिए रोजे तो रख सकते हैं, अपने रब को तो मना सकते हैं ना। तो बहुत सारी उन सब के लिए दुआएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।
बाद लोकी ना अचार ही विच पा लेंदे चने चावलों च।